चलो। कल मैंने फॉर्मूला वगैरह लिखाया था और पैरेलल का जब सेल्स कनेक्ट होते हैं, आज वो उसको डिराइव करेंगे। तो वो फॉर्मूला कैसे आया? पहला है सेल्स इन सीरीज। तो अभी हम लोग फिलहाल ऐसे सेल्स अज्यूम करेंगे जिनका ईएमएफ अलग है, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग है, सब कुछ अलग है। ठीक है, हम लोग जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे और लास्ट में ईएमएफ और रेजिस्टेंस दोनों को आइडेंटिकल सेल्स बोल के इक्वल लेके वो कल वाला फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले सेल्स इन सीरीज। तो मान लो दो सेल्स है, टू सेल्स इन ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स इन सीरीज। ऐसे कर ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स इन सीरीज। तो मान लो यहाँ पे एक सेल लगा के रखा है मैंने और यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है। इसके अपने अपने इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी है, वो भी बना दे रहा हूँ मैं। मॉड्यूल में शायद मैं ये नहीं बनाया हूँ, आप लोग बना लो मॉड्यूल में इंटरनल रेजिस्टेंस बनाओ। इसका ईएमएफ है E1 टू, ये है R1 और R2 इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट्स। और करंट जा रहा है इसमें ऑब्वियसली इस डायरेक्शन से करंट जा रहा है। दिस इज आई। अब हम लोग बी ए बी, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्ट मीटर लगाओगे तो वोल्टेज कितना फाइंड करोगे? हम लोग सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। बी ए बी मतलब क्या? पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, है ना? वी ए बी यही होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये क्या हो जाएगा? वी ए बी इसके बीच में क्या है? ईएमएफ है। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। देखो, ये फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, या फिर V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। सेम ही फॉर्मूला, बस मैंने ट्रांसपोज कर दिया। तो हम लोग ये नीचे वाला, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो ऊपर वाला। चलो, तो ये वाला फॉर्मूला अगर लगाए तो ये क्या हो जाएगा? बी ए बी इज इक्वल टू E1 माइनस आई आर वन होगा। चलो, सिमिलरली VBC देखते हैं। VBC इज इक्वल टू VB माइनस BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? VBC E2 माइनस आई आर टू होगा। ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू। एडिंग वन एंड टू क्या हो जाएगा? एडिंग वन एंड टू, लेफ्ट हैंड साइड में आपको हो जाएगा VA माइनस BB प्लस VB माइनस BC इज इक्वल टू E1 माइनस IR1 प्लस 2 माइनस IR2 हो जाएगा। अब इसमें माइनस VB और प्लस VB कट जाएंगे और ये आ गया मेरा VA माइनस BC इज इक्वल टू, ईएमएफ को मैं एक साथ ले लूंगा सारा, E1 प्लस, और करंट को मैं एक साथ ले लूंगा, माइनस आई को कॉमन लूंगा, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा।
वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू ये, वी ए माइनस वी सी क्या हो गया, वी ए सी हो गया, वी ए माइनस वी सी, मतलब यहाँ पे अगर ऐसे करके आप वोल्ट मीटर लगाओ तो वी ए सी हो गया, वी ए सी इज इक्वल टू 1 + E2 माइनस आई R1 + R2। ठीक है, ऑल्सो VAC ये पूरा अगर सर्किट मान लिया जाए तो क्या होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ मतलब सारे ईएमएफ को मिला के ऐड करके जो आता है उसको इक्विवेलेंट ईएमएफ बोलते हैं। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ माइनस आई इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, होगा वही वाला फॉर्मूला यूज किया, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये है आपका इक्वेशन 3, ये है आपका इक्वेशन 4। कंपेयरिंग 3 एंड 4, अगर मैं कंपेयर करूं क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ई कितना हो जाएगा, E1 + E2, और इक्विवेलेंट आर कितना हो जाएगा, R1 + R2 हो जाएगा। तो ये आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया, ये आपका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया जब आप सेल्स को सीरीज में लगा रहे हो। यहाँ पे 2 सेल्स लगा रहे थे तो 2 आया, अगर 3 होंगे तो और बढ़ाते जाओ, 4 होंगे तो और बढ़ाते जाओ। अरे समझ में, फिलहाल हम लोग 2 ही सेल का कर रहे हैं। अब इसमें अगर आइडेंटिकल सेल्स ले लोगे फॉर आइडेंटिकल सेल्स क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3, जो भी है, अभी E3 नहीं लेते हैं। अगर मैं E1 और E2 दोनों का वैल्यू ईएमएफ ले लूं E, और R1 इज इक्वल टू R2, अब आइडेंटिकल सेल्स है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम हो गया, इसको R ले लूं अगर मैं, तो फिर E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट हो जाएगा E, इसको मैं E लिख दूंगा प्लस इसको भी E लिख दूंगा, 2E हो जाएगा, है ना, 2 सेल है तो 2E, N सेल्स है तो NE। अरे समझ में, फॉर N आइडेंटिकल सेल्स, यहाँ पे लिख लो चाहो तो, फॉर N आइडेंटिकल सेल्स ये हो जाएगा डॉट 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 डॉट, तो E इक्विवेलेंट हो जाएगा NE, और R इक्विवेलेंट हो जाएगा NR। ये भी वही हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, R+R+R, जितने भी है बैटरीज वो इनटू नंबर ऑफ इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा फॉर आइडेंटिकल सेल्स। एंड इन केस अगर आपके डायग्राम में इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं ऐसे करके जोड़ दूं, मतलब एक बैटरी ऐसे है और दूसरा बैटरी जो है वो ऐसे है, मतलब नेगेटिव नेगेटिव जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से दूर है, तो कैसे हो जाएगा, बस माइनस कर दूंगा मैं, E1 तो वैसे ही रहेगा, E2 के जगह मैं -E2 लिखूं, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 -E2, और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो सीरीज में ही है वो प्लस ही होता रहेगा, R में कोई माइनस नहीं होता ना, तो +R2। ठीक है, अगर उल्टा जुड़ा हुआ है तो ये एक स्पेशल केस है। ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स इन सीरीज, सेल्स को सीरीज में लगाए, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर का फॉर्मूला लगाए दोनों में, VAB और VBC का वैल्यू निकाल लिए, ऐड कर दिए इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो VAC आ गया अपना ये,
तो कंपेयर कर दिए वी ए सी इज इक्वल टू ई इक्वालेंट माइनस आई आर इक्वालेंट से क्वेश्चन 3 और 4 को कंपेयर किए तो ई इक्वालेंट आ गया ई वन प्लस ई टू, आर इक्वालेंट आ गया आर वन प्लस आर टू। ये लिखने की जरूरत नहीं। और अगर आइडेंटिकल सेल्स है तो इक्विवेलेंट आ गया एन ई एंड आर इक्विवेलेंट आ गया एन आर। लेकिन अगर सेल उल्टा लगा हुआ है, जैसे कि ऐसे लगा हुआ है सेल, नेगेटिव नेगेटिव आपस में कनेक्टेड है, तो ई तो माइनस हो जाएगा लेकिन आर वैसे के वैसे ही प्लस ही होगा। ठीक है,